हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद एसके। तो फिर से हम लोग हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, जो है इंडियाज़ नेशनल पार्क यानी भारत का राष्ट्रीय उद्यान। तो इस वीडियो में हम लोग इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट के हम लोग एक एक कर राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क को देखेंगे। और उससे ही बड़ी खुशखबरी वाली बात ये रहेगी कि सारे के सारे नेशनल पार्क याद दिलाने का मैं गारंटी लेता हूँ, जो कि ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊँगा, जो कि सीधे आपके भेजे में जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है असम। तो असम स्टेट का जितना भी नेशनल पार्क है उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले असम। तो असम, पहले मैं आप लोगों को नेशनल पार्क बता देता हूँ, फिर मैं इसको ट्रिक बताऊँगा, तब आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क आता है। ठीक, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जिनको दिक्कत हो वो दोनों लैंग्वेज में समझ जाए। तो देखिए, सबसे पहले 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क बनाया गया और ये यूनेस्को के वर्ल्ड विरासत स्थल में शामिल भी है। ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम का, ये वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए प्रसिद्ध है, यानी एक सींग वाला गेंडा यहाँ पाया जाता है या फिर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा जो है असम का, वो है मानस नेशनल पार्क। ठीक है, मानस नेशनल पार्क ये है, ये जो है 1990 में इसे बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है वाइल्ड वाटर बेफेलो यानी जंगली पानी वाला भैंस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये यहाँ इसका मतलब ये है कि मानस नेशनल पार्क में जंगली वाला भैंस जो है वो पाया जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क ये बनाया गया था 1978 को, 1978 में, और ये जो है हाथी यानी एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एलिफेंट मिलेगा आपको देखने को। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो ये जो है, ये 1999 को इसका गठन हुआ था, ये पार्क बनाया गया था। ठीक, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पक्षियों की अनोखी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी होम ऑफ यूनिक स्पीसीज ऑफ बर्ड। यहाँ आपको एक से एक यूनिक पक्षी देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओरांग नेशनल पार्क। नेक्स्ट पार्क जो है असम का, वो है ओरांग। ये 1985 को बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है, इसे हम लोग मिनी काजीरंगा भी कहते हैं। ठीक है, मिनी काजीरंगा क्यों? क्योंकि ये काजीरंगा में क्या पाया जाता है? वन हॉर्न राइनोसेरस। तो ओरांग में भी ये पाया जाता है, इसलिए दोनों को एक समान हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो और देखिए, एक न्यूली जो बना है वो है आपका रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क असम का एक न्यू एडेड नेशनल पार्क है। और डिब्रू सैखोवा तो आपका पुराना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रायमोना नेशनल पार्क। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल असम में कितने नेशनल पार्क हैं? तो असम में टोटल 7 नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टोटल 7 नेशनल पार्क। तो ये थे असम के सारे नेशनल पार्क। अब मैं आपको इसे याद करने का एक सॉलिड सा ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए, ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपका, असम की कमांडो बेस्ट है। ठीक है, असम की कमांडो बेस्ट है। तो ये जो हाईलाइटेड किया हुआ है रेड से, यही आपका इसी से ट्रिक बनता है, कमांडो। ठीक है, तो क से हो गया काजीरंगा, म से हो गया मानस, न से हो गया नामेरी, डी से हो गया डिब्रू सैखोवा, और ओ से हो गया ओरांग। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि असम की कमांडो बेस्ट है। इससे आपको असम के जितने भी नेशनल पार्क है सभी एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ट्रिक आपको अच्छी लगी हो। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कर्नाटक। नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटक। तो कर्नाटक के जितने भी नेशनल पार्क हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कर्नाटक में जो है कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। ठीक है, ये 1987 यानी 1987 को बनाया गया था। तो किसके लिए? तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट माइन है ये। ठीक है, यानी विश्व की सबसे बड़ी खदान भी इसे कहा जाता है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नागरहोल नेशनल पार्क। तो कर्नाटक का जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है वो है नागरहोल। ठीक है, नागरहोल जो है सन 1988 यानी
1988 को इसे बनाया गया था। और ये जो है इसे हम लोग होम ऑफ एशियन एलिफेंट यानी एशियाई हाथी का घर भी कहते हैं इसे, यानी यहाँ पर हाथी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्क क्या है यहाँ? नेक्स्ट पार्क है अंसी नेशनल पार्क। क्या है? अंसी नेशनल पार्क, जो कि सन 1987 को बनाया गया था और ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है बंदीपुर नेशनल पार्क। क्या है? बंदीपुर नेशनल पार्क 1974 में इसे बनाया गया, ठीक है। और ये प्रसिद्ध है टाइगर रिजर्व, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइगर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बानेर भट्टा नेशनल पार्क, यानी इसे देखिए ये एक नेशनल पार्क है, कर्नाटक का नाम है इसका बनीर भाटा नेशनल पार्क, जो कि 1974 को बनाया गया और ये हाथी यानी एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एलिफेंट के लिए। चलिए, तो ये रहे आपके कर्नाटक के सारे नेशनल पार्क। अब देखिए आपको ट्रिक याद करना है इसका, जिससे आपको एक साथ सारे के सारे कर्नाटक के पार्क याद हो जाएंगे। तो ट्रिक हमारा क्या है? ट्रिक हमारा ये है, कर्नाटक नगर में कूड़े पर अनेक बार बैन लगा, ठीक है। कर्नाटक नगर में कूड़े पर अनेक बार बैन लगा, तो जो भी हाईलाइटेड है उसी से आपका जो है क्या होगा, नेशनल पार्क का नेम बनेगा। तो याद तो आपको पूरा रखना है, कर्नाटक नगर में कूड़े पर अनेक बार बैन लगा। तो चलिए इसमें देखिए, यहाँ देखिए नगर से आपका सबसे पहले बन जाएगा नागरहोल, ठीक है। तो एक यहाँ पर नेशनल पार्क आ गया नागरहोल। कूड़े से मिल जाएगा आपको कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख मिल जाएगा। नेक्स्ट है अनेक, तो अनेक से आपको क्या मिलेगा? अनेक से मिल जाएगा अंसी नेशनल पार्क, ठीक है, अनेक से अंसी। उसके बाद देखिए बैन से हो जाएगा बंदीपुर, और देखिए बैन में 2 बार लगा यानी बैन, ठीक है। तो आपको ये समझ जाना है, बैन एक हो गया बंदीपुर और एक बैन मतलब हो गया बनीर भाटा, ठीक है। तो कर्नाटक नगर में कूड़े पर अनेकों बार बैन लगा, यानी नागर से नागरहोल, कूड़े से कुद्रेमुख, अनेक से अंसी, बैन से एक हो गया बंदीपुर और एक हो गया बनीर भाटा। तो आपको दोनों मतलब सारे याद हो गए होंगे। चलिए ट्रिक याद रखना है आप सभी को, कभी नहीं भूलेंगे आप, बाकी याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो है गुजरात। गुजरात के बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है ब्लैक बक नेशनल पार्क। गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क है, जो कि 1976 में इसे बनाया गया था। और ये एंटीलोप यानी मृग यानी हिरन जो होते हैं उन्हीं के लिए ये फेमस है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। नेक्स्ट आता है हमारा गिर नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क 1965 में बनाया गया और ये एशियाटिक लायन यानी एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ आपको एशियाई शेर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वसंदा नेशनल पार्क, ठीक है, या आप इसे वंसदा भी बोल सकते हैं, वंसदा नेशनल पार्क, जो कि 1979 में इसे बनाया गया और ये इंडियन लियोपार्ड के लिए फेमस है, यानी भारतीय तेंदुआ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क जो है सन 1982 यानी 1982 को बनाया गया और ये ग्रीन सी टर्टल यानी हरे समुद्री कछुए के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे गुजरात के नेशनल पार्क। अब हम लोग बढ़ते हैं इसे याद करने के लिए। तो याद कैसे करेंगे उसके लिए मैंने बताया, आपको ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक देखिए क्या है, ट्रिक है आपका ब्लैक जिराफ वांट्स टू मैरी इन गुजरात, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, जो हाईलाइटेड है रेड में उसी से आपका जो है नेशनल पार्क का नेम बनेगा। तो ब्लैक जिराफ वांट्स टू मैरी इन गुजरात। तो देखिए ब्लैक से बन गया आपका ब्लैक बक, ब्लैक से ब्लैक बक। उसके बाद जिराफ का गिर है, ठीक है, तो गिर से बन गया आपका गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्या है वांस से बन गया वंसदा, ठीक है। और उसके बाद क्या है मैरी, तो मैरी से आपका क्या बन गया, मैरी से बन गया मेरीन, ठीक है। तो फिर से एक बार देखिए, ब्लैक जिराफ वांट्स टू मैरी इन गुजरात, ओके। तो देखिए ब्लैक से बन गया ब्लैक बक, जिराफ से बन गया यहाँ गिर, और वांट से हो गया वंसदा, और मैरी से बन गया आपका मेरीन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेट है हमारा तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना देखिए, तेलंगाना का हम लोग देखते हैं। तो तेलंगाना में सबसे पहले है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। तो ये था कर्नाटक तमिलनाडु इसका तेलंगाना का, ठीक है, सॉरी तेलंगाना का था कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, जो कि सन 1998 यानी 1998 को बनाया गया
और ये पक्षियों और पौधों की प्रजातियों के लिए फेमस है। यहाँ पर जो है अनेक अनेक प्रकार के प्रजाति के पक्षी और प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए तेलंगाना में क्या है, महावीर हरिना, ठीक है, महावीर हरिना वन स्थलीय नेशनल पार्क। ओके, महावीर हरिना वन स्थलीय नेशनल पार्क जो कि सन 1975 को बनाया गया और ये डियर के लिए फेमस है, डियर, हिरन, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा मुरुगवानी नेशनल पार्क, ठीक है, मुरुगवानी, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, मुरुगवानी नेशनल पार्क। तो इसे जो है 1994 को बनाया गया और ये किसके लिए फेमस है, तो सांबर डियर, ठीक है, सांबर डियर के लिए ये फेमस है। ओके, तो ये थे तेलंगाना के नेशनल पार्क। अब दिक्कत वाली बात ये है कि इसे याद कैसे किया जाए, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक देखते हैं, चलिए। ट्रिक है इसका, कौन सा ब्राह्मीण महावीर है तेलंगाना में, ठीक है, कौन सा ब्राह्मीण महावीर है तेलंगाना में। तो देखिए, तो हाईलाइटेड वर्ड जो है आपका वही है पार्क। तो कौन से आ गया आपका, कासु ब्रह्मानंदा, ठीक है, कौन से आ गया, कासु ब्रह्मानंदा। नेक्स्ट ब्राह्मीण, ब्राह्मीण से आपका क्या है, महावीर, ठीक है, देखिए कासु ब्रह्मानंदा से कासु ब्रह्मानंदा जो है यहीं से आ गया कौन से, और ब्राह्मीण भी इसी में आ रहा है। नेक्स्ट है महावीर, महावीर से आया आपका महावीर हरिना नेशनल पार्क, ठीक है, महावीर हरिना, तो ये हो गया। और लास्ट जो है मुरुगवानी, तो इसे आप लोग ऐसे याद रखिए, मुर्ग से मुर्गा आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, हैन, ठीक है, तो मुर्गा, मुर्गा हम लोग खाते हैं तो क्या करते हैं, तेल में फ्राई करते हैं, तो मुर्ग से हो गया तेल, तेलंगाना में मुरुगवानी है, ठीक है, तो यहाँ से अभी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। नेक्स्ट है मेघालय। तो मेघालय में देखते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। मेघालय में सबसे पहले नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है, क्या है, नोकरेक नेशनल पार्क। तो ये जो है 1986 में बनाया गया और ये एशियाई एलिफेंट यानी एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको एशियाई हाथी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बालफक्रम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्या है, बालफक्रम नेशनल पार्क। ये 1987 को बनाया गया और ये एशियाई एलिफेंट के लिए ये भी फेमस है, यानी यहाँ भी आपको एशियाई हाथी देखने को मिलेंगे। तो ये थे मेघालय के। अब है इसे याद करने की बारी। तो याद करने के लिए ट्रिक क्या है इसका, तो इसका ट्रिक है मेघा हैज़ नो बैलेंस। ओके, मेघा हैज़ नो बैलेंस। तो देखिए, नो से आ गया आपका नौकरेक, ठीक है, नो से आ गया आपका नौकरेक, और बैलेंस से आ गया आपका बालफक्रम, ठीक है, बैल से, देखिए बैलेंस में बैल आ रहा है, बाल पकड़ने में भी बैल, तो यहाँ से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके आगे इसके आगे हम लोग उस वीडियो में देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।